पिछले 1 वीक से इंडिया और कनाडा में डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी वजह से काफी एप्लीकेंट्स एंड उनकी फैमिलीज को ये डाउट आ रहा है कि क्या अब भी कनाडा में स्टडी करने जाना या फिर किसी भी वीजे पे जाना उनके लिए सेफ है या फिर नहीं है। तो इस वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। हेलो एवरीवन, होप्स यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। जब से कनाडा और इंडिया में डिस्प्यूट हुआ है, तब से कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसके कारण दोनों कंट्रीज के बीच जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं पहले से वीक हो चुके हैं। यहीं पे कई न्यूज चैनल्स वाले और न्यूज़पेपर्स में भी यही दिखाया जा रहा है कि अब कनाडा में जाना सेफ नहीं है, या फिर अब अगर कोई भी कनाडा जाता है तो ये उनकी लाइफ का एक सही डिसीजन नहीं होगा। जब से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, तब से कनाडा में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जिसके कारण अपन ये कह सकें कि इंडियंस का कनाडा में जाना सेफ नहीं है, या फिर इंडियंस की जो लाइफ है वो कनाडा में सेफ नहीं है। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो मुश्किल में आए किसी और कंट्री के सिटीजन्स को भी हेल्प करती है। जैसे आप सबको पता है कि पिछले साल अफगानिस्तान और यूक्रेन से भी कनाडा ने काफी सिटीजन्स को कनाडा में शरण दी है और उनको कैनेडियन सिटीजनशिप भी दी है। तो कनाडा हर बार नीडी पीपल्स की हेल्प ही करता है, नो मैटर वो जो नीडी पीपल हैं उनकी कंट्री के हैं या फिर किसी और कंट्री के हैं। नहीं तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिस कंट्री ने अफगानिस्तान या यूक्रेन के सिटीजन्स को अपनी कंट्री में आने भी दिया हो या फिर अपनी कंट्री की सिटीजनशिप दी हो। कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है, फिर भी वो इस तरह से एक और कंट्री के लोगों को सिटीजनशिप दे रही है। नो मैटर वो जो लोग हैं वो अमीर है या गरीब है, नो मैटर उनका जो रिलीजन है वो क्या है, लेकिन फिर भी वो अपनी कंट्री में उनको रहने दे रहे हैं और अपनी कंट्री की सिटीजनशिप भी उनको दे रहे हैं। कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी रिलीजन के कारण भेदभाव नहीं करती और सभी के लिए जो रूल्स हैं वो सेम ही रखती है। और कनाडा अपने सिटीजन्स के लिए बिल्कुल स्टैंड लेने की क्षमता रखता है। अब भी ये जो डिस्प्यूट हुआ है उसमें भी यही देखा जा रहा है कि कनाडा अपने सिटीजन के पीछे ही स्टैंड ले रहा है, क्योंकि जिस पर्सन का मर्डर हुआ है वो कनाडा का सिटीजन था और कोई और कंट्री से आकर अगर उनकी कंट्री में उन्हीं के कंट्री के सिटीजन को वो मर्डर करके गए हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके पीछे स्टैंड ले रहे हैं और उनकी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट से भी वो यही अपील कर रहे हैं कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प करें ताकि किसी भी और कनेडियन सिटीजन को इस चीज से ना गुजरना पड़े। तो अगर आप अब भी कनाडा में स्टडी करने या फिर कनाडा में रहने के लिए जाने का सोच रहे हैं तो कनाडा आपके लिए बिल्कुल सही कंट्री है। कनाडा सेफेस्ट कंट्री है। कनाडा में जो क्राइम रेट है वो इंडिया से कई गुना कम है। तो आपको अफवाहों से बचना होगा। जो भी न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स पे कनाडा से रिलेटेड अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कनाडा आपके लिए सेफेस्ट कंट्री है एंड आप बिना सोचे समझे कनाडा में स्टडी करने या फिर रहने जा सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट।